हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्लास 10th गणित का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जो ये कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें ये ज्ञात करना है, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये संख्या परिमेय संख्या है से नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये परिमेय संख्या होती हैं और P अपॉन क्यू के रूप की हैं, यानी कि P अपॉन क्यू के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के आगे में आप क्या कह सकते हैं उसके आगे में लिखना है। अगर ये P अपॉन क्यू के रूप में होगी, Q के रूप में होगी, तो हमें इसके आगे में लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो उसे हम हल करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न 3 में 3 है। तो पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये संख्या है आपकी 4 3.123456789। तो हम इसे सबसे पहले कैसे करेंगे, तो ये हम लोग ये पूरी संख्या लिख देंगे और ये पॉइंट हम लोग हटा देंगे। पूरी संख्या लिख देंगे और ये पॉइंट हम लोग हटा देंगे। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगी संख्या आपकी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बटे में क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 1 लिख के और 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दिए हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या लिख देंगे वैसे कि वैसे ही 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैसे की वैसी लिख दी। अब नीचे हम लोग बटे में क्या करेंगे, ये 9 जीरो हैं तो 10 की घात हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। 10 की घात हम लोग क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब क्या होएगा, ये संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे हम। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में हो जाएगा। अब 10 के क्या कर देंगे हम लोग, गुणनखंड कर देंगे। तो 10 के हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 2 गुणा 5 और इसकी घात हो जाएगी 9। यानी कि हम इसको किस में व्यक्त कर रहे हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब ये संख्या किस में होगी आप लोगों की, ये संख्या होगी आप लोगों की परिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ये P अपॉन क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये संख्या हमारी कैसी है, P अपॉन क्यू के रूप में है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न तीसरे का फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग सेकंड करेंगे इसका। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो ये दिया कि ये संख्या दी गई है 0.120120012000120, ये चलती जा रही है। ये संख्या क्या है, चलती जा रही है संख्या। तो ये संख्या चलती जा रही है, तो ये अपनी क्या हो, कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। ये P अपन Q के रूप में इस संख्या को हम नहीं देख सकते। ये संख्या कौन सी हुई, अपनी अपरिमेय संख्या हुई। तो अपरिमेय संख्या हुई है, तो हम इसे P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यह एक अशांत अनावृत्ति दशमलव है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है।
तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 का। इसी प्रकार हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 43.1234567 बार, यानी कि ये संख्या क्या है, ये इसका मतलब है ये संख्या चढ़ती जा रही है आपकी। तो हम इसे करेंगे, इसको मान के चलो ये x मान लेंगे इस संख्या को 43.123456789। ये संख्या क्या है आपकी, चढ़ती जा रही है। ये संख्या चढ़ती जा रही है, तो अब हम इसे क्या मान लेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस संख्या को फर्स्ट मान लेंगे तो अब क्या करेंगे, एक ये x है और ये संख्या यहाँ है, तो दोनों और क्या करेंगे, दोनों और हम लोग 10 की घात 9 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 की घात 9 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम लिख देंगे दोनों और 10 की घात 9 से गुणा करने पर 10 की घात 9 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो ये 10 की घात 9 से क्यों गुणा करेंगे, वो इसलिए करेंगे हम लोग इसका अगर पॉइंट हटाएंगे, अगर हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यानी कि पॉइंट हटा के इसके नीचे क्या आ जाएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे। तो इस वजह से हम दोनों की तरह हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 10 की घात 9 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 की घात 9 का दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 0 4 5 6 7 8 9 और x आपका इक्वल टू ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आएगा इधर, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये संख्या आपकी चलती जाएगी। इसे हम ले लेंगे समीकरण सेकंड। ये ले लिया हमने फर्स्ट और ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, यानी कि हम समीकरण सेकंड में से क्या घटाएंगे, हम समीकरण फर्स्ट घटाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 और x माइनस x, यानी कि ये सेकंड आपका ये रहा पूरा सेकंड, तो एक साइड हम ले रहे हैं इसे, तो ये लिख देंगे और ये x है आपका बचा हुआ, तो माइनस x आ जाएगा इक्वल टू, ये पूरी संख्या हम लिख लेंगे, ठीक है, माइनस लगा के फिर ये पूरी संख्या हम लिख देंगे। तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे इस वाली पूरी संख्या को, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट के क्लोज माइनस साइन, और ये वाली संख्या हम लिख देंगे। तो इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ 43.123456789। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो इसमें से माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे इसमें से, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 999 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 9 आ जाएंगे और x इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे हम ये संख्या, तो ये आपकी संख्या आएगी 4 3 1 2 3 4
56746 ये संख्या आएगी आपकी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x को यहीं छोड़ देंगे और ये पूरी संख्या हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, यानी कि ये संख्या हम किस में ले जाएंगे, गुणा में है, तो ये संख्या किस में चली जाएगी, अब आपकी भाग में चली जाएगी। तो x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और बटे हो जाएगी आपकी 9, यानी कि 9 भाग 9 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब ये आपकी कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से पूरी कटेगी और ये भी आपकी 3 से कटेगी। तो हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी 3 से कट जाएगी आपकी। और इसको काटेंगे 3 से तो ये भी पूरी कट जाएगी और यहाँ आपका संख्या आएगी 3 से कटने के बाद 1 4 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2, ये संख्या आएगी आपकी। तो हम इसे नीचे लिख लेंगे। अब जो संख्या आई है 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2 और बटे आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर हम देखेंगे ये संख्या किससे कटेगी आपकी, 3 से, ये फिर से 3 से कट जाएगी और इसे भाग करेंगे तो ये आपकी संख्या आएगी 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 और बटे आपका 3 से कटेगी, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि 1 आ जाएंगे आपके 9 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम देखेंगे ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है से नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। हम इसे P/Q के रूप में इस संख्या को अपन लिख सकते हैं। तो हमें स्पष्ट होता है, हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि Q यानी ये Q है, ये आपका P संख्या है, ये P है और ये Q है। Q के अभाज्य गुणनखंड दो या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा। आप एक बार फिर देख सकते हैं इसे हम लोगों ने कैसे किया है। प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।